इन्हें तो एकदम गोरे एक एम्बुलेंस के सर का दिख रहा है, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में। देखो प्लेन जा रही है मेरे साथ रेस करने को। बच्चे बच्चे को मालूम है, घर में गली गली में एवरीबडी नोज व्हाट्स द बूसा। स्पेशली इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया विद धूम। जॉन अब्राहम जेन 1 हायाबुसा चलाता है उसमें। ऑफ कोर्स इन्हें चील के सर का दिखती है। इट लुक्स लाइक अ फैल्कन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पेरेग्रीन फैल्कन, द जापानीज बर्ड। साउंड्स प्रीटी स्वीट। उस टाइम पे KMD Honda Blackbird which became the fastest production motorcycle। और ये हायाबुसा ब्लैकबर्ड को ऐसा अटैक कर को ऐसा खागा कि उसका मार्केट तबाह करा लिया। 1999 the motorcycle did 312 kilometers per hour। Kawasaki was already developing the ZX12R और उसका पूरा जो है मेहनत बेकार होगी because of the restriction। ये चीज तो आपको दिखाना ही। Look at the way this console lights up with the needles going up so fast। Very good morning guys। हमारे बाइकर्स के भी थोड़े चैलेंजेस रहती। देखो सुबह सुबह ही हल्लू निकलना, नहीं तो अम्मी अब्बा थूकती। रमज़ान के टाइम पे राइड गुजारा क्या कर को, और ऊपर से ये एग्जॉस्ट के बमड़ियाँ शुरू हो गए तो टच, तो बहुत हल्लू से बाइक निकालना, दूर जाकर स्टार्ट करना। बच्चे बुजुर्ग सब सोते रहती हैं, सुबह सुबह ही हल्लू निकलना घर से बिना आवाज़ किए। इसमें तो फिर भी 2 भाइयों का 2 ब्रदर एग्जॉस्ट है, लॉन्ग कैन है, लंबे बटला आती है इसमें। और शॉर्ट कैन के एग्जॉस्ट ब्रॉक्स की सारा ले तो टच बम्बड़िया में सब भी उठ जाना। 2-3 किलोमीटर से मालूम हो जाता है कौन की आ रही घर को। वो सब हमें नहीं समझ में आते भाई। वो सब यूज़ कर को हमें होगा, एक ज़माने में यूज़ करते थे। अब प्रति मेच्योरिटी लेवल आगे बात भी लॉन्ग कैन सही दिखता है, बेस अच्छा रहता है, एक अच्छा स्वीट साउंड रहता है। डोंट बी अनोइंगली लाउड लाइक द शॉर्ट कैन्स। दे कैन गेट रियली इरिटेटिंग व्हेन यू डूइंग लॉन्ग राइड्स। इट्स ओके इन शॉर्ट बर्स्ट बट नॉट इन द लॉन्ग रन्स। ये चीज तो आपको दिखाना ही। लुक एट द वे दिस कंसोल लाइट्स अप विद द नीडल्स गोइंग अप सो फास्ट। जुप करके जाको आ जाती है एकदम। कब भी हाई स्पीड जाते रहती ना, कौन सा फास्ट जा रहा है, टैकोमीटर जा रहा है, स्पीडोमीटर फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आता। दिस हैज बीन एन आइकॉनिक डिजाइन फॉर द हायाबुसा, became the identity of the Busa, so much that even in the Gen 3 motorcycle, even though they have the LED setup, they still have the same design in the console। हल्लू निकालना बाइक, मिरर हमेशा दर को चलाना भैया। I always believe you should have your mirrors on the streets। When you're on the racetrack, it's a different thing altogether। You gotta be cautious around everything that's around you। Not gonna start the bike yet। Bike is heavy, 266 kilos, but then it's okay because the seat height is low, 205 mm, so the ground, so it's quite accessible, your feet to the ground, and even shorter riders will not have a problem with it। Sweet sound। You'll have to warm up the motorcycle। Hamesha when you start the bike early in the morning, you gotta warm up the motorcycle। The engine will be extremely cold, so the engine needs to warm up। Not just super bikes but any vehicle, whether it's a smaller vehicle, scooter bhi rande, या फिर even if it's a car, it's always a good practice to warm up the vehicle। The oil needs to circulate। Now this is a 4-cylinder, so it needs to circulate more। For a single cylinder, twin cylinder, it needs lesser time to circulate। इट्स ऑलवेज गुड टू वार्म अप द मोटरसाइकिल। ये छपरियाँ स्टार्ट करते ही फुल डब्बा को एक्सलेटर दे डालती ना, वैसे सब काम नहीं करना। इट्स हार्मफुल फॉर योर इंजन। साउंड स्वीट। 2 brothers, dual exhaust, slip on exhaust, it's got good bass। One thing is for sure, Busa आप कहाँ पे भी लेके जाओ, everybody knows what's the Hayabusa। बच्चे बच्चे को मालूम है घर में
गली गली में एवरीबडी नोज व्हाट्स बुसा। तुम्हें बाइक के शौकीन हो या ना रहो, एवरीबडी नोज व्हाट्स हायाबुसा। और अगर तुम्हें हायाबुसा को नहीं जानते, तुम्हें कौन से दुनिया में रह रही है अल्लाह कुछ मालूम। It's like become a synonym for a superbike. Especially it became very popular in India with Dhum, John Abraham, Gen 1 हायाबुसा चलाता है, उसमें पूरा नॉस घीस चला के उड़ाने को चल जाता है एकदम। The legendary Gen 2 हायाबुसा। आजकल तो बहुत कलर आ रही है इसके, लाल, पीले, काले, गोरे। इन्हें तो एकदम गोरे एक एम्बुलेंस के सर का दिख रहा है, वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में। वाइफ भी हमारे बहुत ख्वाहिश करे साथ में आती हूँ घर को, संडे मॉर्निंग बहुत टाइम होगा राइड को जाको घर को, बट इसमें आज पिलियन सीट नहीं है, ये एक अंडे के सर का वाइट गोरे अंडे के सर का सीट कौल है। देखो ये सीट कौल आज डालने को आगा, सॉरी उनको बोल को निकलना पड़ा। तो यप, व्हाट अ ब्यूटीफुल मशीन दिस इज। वो इट्स अ लव इट और हेट इट डिज़ाइन। थोड़े लोगों को अच्छा लगता है, थोड़े लोगों को नहीं समझ में आता ये डिज़ाइन, बट जो भी हो सब लोग ये बाइक को जानते हैं व्हाट दिस बाइक इज। गली गली में लेके जाओ, शौकीन हो या ना हो, हायाबुसा करके मालूम है सबको। एवरीबडी नोज व्हाट द हायाबुसा इज एंड इट लुक्स प्रीटी गुड इन दिस वाइट एंड रेड पेंट स्कीम। एम्बुलेंस की थोड़ा कलर है, एम्बुलेंस की तरह का तो है थोड़ा कलर, बट फिर भी थोड़ा देखो सब देखने को जाती, कौन भी धुंध देखने को जाते रहती। हाँ, सो सेइंग ये वाइट एंड रेड थोड़ा एम्बुलेंस टाइप का कलर दिख रहा है, बट फिर भी अच्छा निकल के आ रही है डिज़ाइन बाइक की। इट लुक्स quite elegant. From 2013 onwards they got the Brembo calipers which improved the braking, and they also got the ABS from 2013. 2008 में लॉन्च हुई ये Gen 2 हायाबुसा, and up till 2008 उसमें ABS नहीं था, and it did not have the Brembo calipers. And यप, देखो इसका फ्रंट फेस देखो एकदम चील के सर का दिख रही है। परीगुन फैल्कन परी के स्पीड में, परी के सर का उड़ती है और गन के स्पीड में जाती है। जस्ट किडिंग गाइस। सो यस, ऑफ कोर्स इन्हें चील के सर का दिखती है। इट लुक्स लाइक अ फैल्कन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द पेरेग्रीन फैल्कन, द जापानीज बर्ड। ज़मीन पे तो फास्टेस्ट रनिंग एनिमल चीता है, बट ऊपर आसमान में देखे तो दी fastest bird is the peregrine falcon. When it's attacking its prey and it's flying downwards, it exceeds speeds of 320 kilometers per hour. And what does it prey on? It preys on the blackbird. And blackbird क्या है ये थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। क्या है ये हायाबुसा की डिज़ाइन लैंग्वेज, क्या था उसका कंपटीशन, what was this motorcycle made to kill, what was this motorcycle made to beat, पूरा आपको थोड़ा डिटेल में बता। सो यस, 2 ब्रदर्स एग्जॉस्ट, 2 भाइयों का एग्जॉस्ट आता है इसमें। सो लॉन्ग कैन है, इट्स गॉट अ लॉन्ग कैन। बड़े बटला आती इसमें, वो छोटे जो आती ब्रॉक्स गीक्स के एग्जॉस्ट जो आती वो मुझे उतना समझ में नहीं आता है। सो यप, लेट मी शो यू द एग्जॉस्ट नोट। आई एम श्योर यू ऑल आर ईगर टू हियर व्हाट इट साउंड्स लाइक। Dual exhaust. This is a slip-on exhaust, of course. 2 brothers slip-on exhaust, तो इसे dual exhaust आता है। And जो full system आता है that will be 4:2:1. वो एक साइड में full system आता है 2 brothers का भी। Sounds pretty sweet. इतना साउंड मेरे हिसाब से more than enough है भाई। Sweet bass है इसमें and it is quite noticeable. टेल लाइट भी देखो इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, एक अलग ही डिज़ाइन है। और यस देखिए क्या भाई, नंबर कर्नाटका नंबर, फैंसी नंबर 1। हमारे हैदराबाद के रहती भाया ही AP नंबर, TS नंबर कर को बहुत शान से बोलती भाई। हमारा कर्नाटका नंबर भाई, हमारा रोड टैक्स भी ज़्यादा, ऊपर से फैंसी नंबर 1, ऊपर से VVIP नंबर 1। इन्हें नंबर कुछ फर्स्ट ओनर कहते भी 2 लाख दिया रहेगा, अल्लाह कुछ मालूम कितना दिया रहेगा उन्हें। दिया भी कि नहीं दिया है कि क्या है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहा तो वो भी फ्री में मिल जाता है, बट टैंक अप करना पड़ता है बाइक को। साउंड स्वीट, काटा देखो इसका क्या मस्त जाता है ऊपर। और जब हाई स्पीड्स में जाती नहीं,
ये स्पीडोमीटर सबसे फास्ट जा रहा है या टैकोमीटर फास्ट जा रहा है, दिमाग खराब हो जाता है देख को। साउंड स्वीट। उस टाइम पे क्विक शिफ्टर ये वो सब नहीं था। इट्स अ जेन 2 2018 मॉडल। जस्ट द बेसिक राइडिंग मोड्स और ABS आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या भी नहीं है इसमें। इट केम ऑन लेटर इन द जेन 3 Hayabusa, but this one doesn't have all of it. I've made a few दखनी उर्दू के फ़नी वीडियोस बनाया, ऐसा मजाक में वीडियोस बनाया। हमारा दूसरा एक कलर भी दिखाएंगे कर को लोगों को, एंड बहुत लोगों को वो पसंद आया। एंड पीपल सजेस्टेड व्हाई डोंट यू ट्राई व्लॉगिंग विथ द लोकल दखनी उर्दू मिक्स्ड विथ इंग्लिश, जो मैं नेचुरली हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम नेचुरली। कन्नड़ा तो मेरे को नहीं आती, समझ में आती भाई, बट आई कैन नॉट स्पीक। ठीक है, तो हमें दुबई के बच्चे हैं, दुबई में पैदा हुआ मैं, और बचपन में जो सीखती लैंग्वेज वो अच्छे से सीख लिया जा, बट बाद में सीखने का तो रहती मुश्किल है भाई। कोशिश तो करता हूँ, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई कन्नड़ा में बात करने। सो आई मोस्टली स्पोक इन इंग्लिश इन माई व्लॉग्स अर्लियर। अब थोड़ा मैं जैसे हूँ जो हूँ वैसा नेचुरली रहती बात करेंगे को, थोड़ा उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स करोगे। तो गाड़ी की हालत क्या हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। You got to be really cautious of everything that's happening around on the streets, whether you're in the city, whether you're on the highway, when you're doing high speeds. We do high speeds, but we are very cautious about everything that's happening around us. किसी के साथ compete नहीं करना है भाई, compete करना है रेस ट्रैक पे जाओ, चलाओ अपने लिमिट में चलाओ। The bike should be within your limit. You should not exceed those limits. कोई सामने ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर, सामने थोड़े कोई आपसे ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर राइडर जा रहा है तो तुम्हें उसके साथ compete करने, आपके लिमिट्स पार नहीं करना। वो सब करना है पूरा रेस ट्रैक में जाके करना भाई, सीखने को मिलता है उधर। It's not about just riding fast, but how to smoothly ride the motorcycle. No, Hayabusa कहते कौन की बोल रही। So that's the kind of attention it gets everywhere it goes. शौकीन हो या शौकीन ना हो, सबको Hayabusa का तो मालूम। अब मैं RSV4 लेके गया तो भी on the roads, yeah, people wonder what bike this is. It's a beautiful bike, very rare bike. RSV4 खाली दो ही पूरे बैंगलोर में, न्यू जनरेशन। So it's a rare bike and people wonder, कब भी RS457 को भी समझ जाती थोड़ी बड़ी है ना, RS457 से तो नहीं, थोड़ी बड़ी है ना करके they wonder. But Hayabusa is something that everybody knows. A lot of people know that this is a legendary motorcycle. बच्चे को मालूम है क्या है, but the journey of this motorcycle to become a legend, ये क्या थी? I'm gonna talk about that a little bit now. 1990 में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे there was a bike called the Kawasaki ZX11R, which was the fastest production motorcycle at that time, and that made about 145 odd bhp. फिर उसको बीट करने in 1996, जब मैं 5 साल का बच्चा था, उस टाइम पे KMD Honda Blackbird, which became the fastest production motorcycle at that time in 1996. फिर 1999 में Suzuki was secretly working on a machine that was meant to beat the Blackbird. So of course the name itself, Hayabusa, Japanese language में it is the peregrine falcon. What does it prey on? क्या चीज़ पे इन्हें हमला करता है? It's the Blackbird. और Blackbird क्या है? होंडा का CBR 1100 सुपर Blackbird उसका नाम था। और ये Hayabusa Blackbird को ऐसा अटैक कर को ऐसा खागा कि उसका मार्केट तबाह करा लिया। सच बोलूँ तो honestly, how many of you actually knew that
the Honda Blackbird existed. हाँ, obviously हम जब बड़े हुए रिसर्च पूरा करे रहती कि हाँ क्या था ये हायाबुसा क्या है और किसको बीट करी, बट इन जनरल जब हम छोटे बच्चे थे, मोस्टली द 90s किड्स, मैं 1991 बॉर्न हूँ बाय द वे, एंड 1999 में हायाबुसा आई. So how many of you all in the the 90s kids especially, when you were growing up as a kid, how many of you really knew the Blackbird? सुनेश नहीं थे रहेगा, बिकॉज हायाबुसा वैसा मार्केट को कैप्चर करी थी. सब जगह हायाबुसा तुम्हारे बुक्स के पोस्टर में या वॉलपेपर में, एवरीवेयर इट वाज द हायाबुसा. वैसा मार्केट कैप्चर करी थी, वैसा उसका नाम बन गया था. एंड उस टाइम पे इट वाज द फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल. 1299 सीसी थी उस टाइम पे. 1299 सीसी, अबाउट 175 odd horsepower, and it exceeded speeds of 300. It went up to 312 kilometers per hour. Imagine 1999 में, no electronic, nothing, एकदम raw motorcycle, no ABS, no traction control, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे. 1999 the motorcycle did 312 kilometers per hour. एकदम खतरनाक मोटरसाइकिल बन गई थी. And that of course is going to lead to the war game. पूरे जापानीज 4 के बीच में who will make the fastest motorcycle. यूरोपियंस में भी वो कंपटीशन होता. तो इससे है ना, यूरोपियन यूनियन जो है, they were going to ban a lot of these very fast motorcycles. एक तो ये हाई स्पीड्स की वॉर बन जा रही है, which would have put a lot of human lives in danger. एकदम डेंजरस हो गया था सच में. उस टाइम पे वो एक्चुअली डेंजरस था. नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो ABS, नो ट्रैक्शन कंट्रोल. अभी के ज़माने में ये सब आ रहा है. सो द मोटरसाइकिल्स आर अ लॉट सेफर नाउ. उस टाइम पे कुछ भी नहीं था. तो क्या हुआ, ऑल द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स, द जापानीज 4 बोले तो यामाहा, होंडा, कवासाकी, सुजुकी एंड द यूरोपियन motorcycle manufacturers like Ducati, Aprilia या जो भी थे उस टाइम पे, they all came to a gentleman's agreement. It was an informal agreement where they all agreed upon restricting the speed of a motorcycle to 299 kilometers per hour. उससे ऊपर नहीं जाना. 186 miles per hour है शायद, and 299 kilometers per hour. उसे एक्सीड नहीं करना करके they made a rule with which देखो सब खुश हो जाती हायाबुसा देख को. जेंटलमैन अग्रीमेंट्स आ गया एंड ऑल द मोटरसाइकिल्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू 299 किलोमीटर्स पर आवर. खुश हो जाती बच्चे देख के देखो. तो यप, उसमें क्या हुआ, इन द बैकग्राउंड कवासाकी एक बाइक बनाने को था, which was the successor for the ZX11R, ZX12R करके बाइक बनाने को था. बट उसका डेवलपमेंट पूरा उस टाइम पे हुआ. सो कबर टू 1999 2000 में दैट जेंटलमैन अग्रीमेंट वाज साइंड. सो उस टाइम पे Kawasaki was already developing the ZX12R और उसका पूरा जो है मेहनत बेकार हो गई because of the restrictions. They could not match the Suzuki Hayabusa in terms of the top speed. BHP भी कम हो गया था and top speed also it could not match. So yes, हालांकि Hayabusa dominated that segment. The Gen 1 was from 1999 to 2007. Those were the raw motorcycles with no electronics whatsoever, with lot of horsepower. And then the Gen 2 came from 2008 and it went all the way up to 2020. For over a decade the Gen 2 existed. This is this particular motorcycle. So yep, there weren't any design changes. Yes, there were updates in terms of electronics. जैसे in 2013 the Brembo came in for better braking and the ABS came in to make the motorcycle a little safer. क्योंकि ये heavy motorcycle है और इसकी braking सच बोलूँ तो honestly compared to the super sport motorcycles उतनी खास नहीं है comparatively. But the Brembo made it better. And अभी जो Gen 3 आ रही है उसमें और better हो गया because it gets the Brembo Stylema calipers which are one of the best again.
so that improved a little bit more. ये Gen 2 जो मोटरसाइकिल है, this is a very special one because ये जो बाइक जो लेजेंडरी स्टेटस है इसका, एज आई सेड, बच्चे सब जानती है. इट बिकेम अ सिनोनिम फॉर सुपर बाइक्स. इंडिया में तो धूम के वजह से थोड़ा और पॉपुलर होगी. जॉन अब्राहम जो चलाता है उसमें Gen 1 है, उसमें तो उन्हें नॉस घीस डालने को उड़ाने को चल जाता है, गायब हो जाता है. तो या दैट वाज अ Gen 1. इन्हें आके Gen 2 एंड अबाउट 12 years, ओवर अ डेकेड डिज़ाइन यही रहा है. एंड दिस इज़ अ मोटरसाइकिल दैट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ इट्स ओन, हाइपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स. तो ऑफ कोर्स तुम ना सबको आइडिया रहता है व्हाट इज़ अ नेकेड मोटरसाइकिल, व्हाट इज़ एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, व्हाट इज़ अ सुपर बाइक, ट्रैक मशीन, सब पता रहता है. बट हाइपर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाज started from the Hayabusa and then उसमें आ गया Kawasaki ZX14R and even the Ninja H2 came into that category. So what it basically is, आपको थोड़ा सेगमेंट बता देता हूँ. See, इंडिया में क्या है, सब बाइक को सुपर बाइक बोलती. कोई भी बड़ी बाइक है, फास्ट बाइक है, सुपर बाइक. बट सुपर बाइक का रियल डेफिनेशन क्या है? एनी लीटर क्लास मोटरसाइकिल अराउंड 1000 cc इनलाइन 4 सिलेंडर्स. वो ट्विन सिलेंडर्स में कुछ थोड़ा अलग रहता है और इंजन कैपेसिटी रहती है. सुपर स्पोर्ट जिसे बोलती है, सुपर स्पोर्ट भी क्या हो गया, जनरल एक टर्म हो गया सुपर स्पोर्ट फॉर एनीथिंग दैट इज ट्रैक मशीन. नहीं, रियल डेफिनेशन में आपको बोलना का तो inline 4 cylinder 600 cc motorcycles like the Yamaha R6, the Kawasaki ZX6R, बाद में हमारा Honda CBR 600R, Suzuki GSX-R 600, एंड ये सब इनलाइन 4 सिलेंडर्स हो गए जापानीज के. यूरोपियंस में देखें तो ट्रायम्फ Daytona 675R, बाद में ट्विन सिलेंडर्स में देखें तो डुकाटी की पानीगारे 899, और थोड़ा पुराना टाइम में देखें तो डुकाटी 848 वो. ये सब थे क्या, हमारे सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स. सुपर स्पोर्ट उससे बोलते थे. सो दोज आर टिपिकली लाइटर, मिडिल वेट्स एंड दे आर वेरी एजाइल ऑन ट्रैक. अब हायाबुसा जो है, ये Gen 2 स्पेशली, इन्हें एक नया कैटेगरी क्रिएट कर डाली विच इज कॉल्ड द हाइपर स्पोर्ट कैटेगरी. टिपिकली दीज मोटरसाइकिल्स आर मेंट फॉर स्ट्रेट लाइन स्पीड, हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑन द स्ट्रेट लाइंस, एंड दे आर ऑल वेरी लो. इसका तुम्हें सीट हाइट भी देखे तो काफ़ी कम रहता है. इट्स अबाउट 805 mm फॉर द हायाबुसा Gen 2 एंड दीज हैव अ लॉन्गर व्हील बेस. थोड़ी लंबी रहती है ये बाइक. एंड बेसिकली दीज आर फॉर हाई स्पीड स्टेबिलिटी, जैसे ड्रैग रेस हो गया है एंड ऑल दैट, एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस आपको कंफर्टेबली हाई स्पीड में करना. दिस इज व्हाट इट इज़. इट्स ऑल्सो कॉल्ड, उसे एक और निकनेम दिया है, इसके तो बहुत सारे निकनेम्स ही, बूसा, हायाबुसा, पेरेग्रीन फैल्कन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब कई को बोलता था. सो बिकॉज दिस इज केपेबल ऑफ डूइंग रियली हाई स्पीड्स at really long distances, because the ergonomics भी जो है इसका, it's not as aggressive as the super bikes or super sport bikes. This is slightly more comfortable. If super sport थोड़ा और नीचे रहती है, Ninja 1000 Sport Tourer थोड़ा ऊपर रहती है, ये थोड़ा बीच में है. So you're able to do high speed लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग ऑन दिस. सो इसे आके हाइपर स्पोर्ट बोलती है. हाइपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल, हाइपर स्पोर्ट बाइक या हाइपर स्पोर्ट टूरर, क्या भी आप उसको बुला सकती. सो इन दैट कैटेगरी कम्स दी हायाबुसा. हायाबुसा ये कैटेगरी को बनाया, सो इट क्रिएटेड दिस कैटेगरी एंड देन जॉइंड द ZX14R एंड देन द Kawasaki Ninja H2. ऑफ कोर्स ये मोटरसाइकिल्स आए, they were more powerful than the Hayabusa Gen 2 also. ZX14R was 1400 cc. Gen 2 Hayabusa was 1340 cc, about 194 bhp and 155 Nm of torque. This was much higher than the Gen 1 Hayabusa, 1199 cc, and that made about 175 horsepower. तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ Gen 1 से Gen 2 को. एंड उस टाइम पे आया इवन द Kawasaki ZX14R which was 1400 cc, एंड यस आया, वो बीट किया हायाबुसा को. इट वाज फास्टर देन द हायाबुसा. बट जो कल्ट फॉलोइंग बन गई थी हायाबुसा की ऑलरेडी इन ऑल दीज इयर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवर अ डेकेड ये Gen 2 वाज रूलिंग द मार्केट. उसके पास जो भी आया, हायाबुसा के बाद आया ZX14R आया रहेगा, Ninja H2 आया रहेगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर मॉडर्न मोटरसाइकिल्स व्हिच आर टेक्निकली अ लॉट मोर एडवांस्ड. नहीं कर को नहीं, एंड दे आर
faster also, and of course razor sharp handling भी रहती है because those are proper track machines. But क्या का तो भी बूसा इज बूसा, इसका जो लेजेंडरी स्टेटस है वो एक अनदर रिच लेवल पे है. दैट इज ऑन अनदर लेवल इटसेल्फ. अब कल मैं बाइक लेके निकलिया था, सच बोलूँ सिटी में मैं थोड़ा लेके निकलिया था. I've gone around a lot on my other super bikes like the RSV4, S1000RR, S1000XR, ये सब लेके गया हूँ. Sometimes people observe the motorcycle and see अच्छा क्या बाइक है ये, but बूसा देखते ही everybody knows what it is. देखो हायाबूसा 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 सब लोग शुरू हो जाती. लड़कियाँ रंधे, लड़के रंधे, छपरियाँ रंधे, बुजुर्ग रंधे, सबको मालूम हायाबूसा बूसा. ऑफ कोर्स इसके बाद जेन 3 केम अप और लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन था कि शायद सुजुकी बहुत और पावरफुल इंजन बनाती है. इट विल हैव अ बिगर इंजन एंड इट विल मेक अ लॉट मोर हॉर्स पावर. क्या क्या की अजम्पशंस थे, क्या क्या की रूमर्स थे. 6 सिलेंडर इंजन बनाते रहेगा, मोर इंजन कैपेसिटी, मोर हॉर्स पावर. 2020 में डिसकंटिन्यू हुई जेन 2 हायाबुसा और 2021 में जेन 3 आई. Eventually even the Gen 3 came in the form of 1340cc. In fact horse power कम हो गया. This was 194 bhp the Gen 2. The Gen 3 is 190 bhp. Torque भी थोड़ा कम हो गया. It was 154 Nm for the Gen 2 and the torque went down to 150 Nm. But what Suzuki claimed is that the motorcycle became a lot more accessible, a lot more better in terms of handling, but electronic upgrades बहुत ज़्यादा आ गए. It got the traction control, it got the wheelie control, lifter, auto blipper, digital console, but still retain that दो कांटों वाला meter, tachometer and speedometer, which became the iconic identity of the Hayabusa. थोड़े लोगों को disappoint हुआ initially, क्या ये पावर कम कर डाले, टॉर्क कम कर डाले, but yeah, to make the motorcycle a little more accessible and easy to ride. वैसे भी जापानीज भाई उनको मालूम है कैसा मोटरसाइकिल बनाना. हमें कौन होती है सब इतना जज करने वाले. उनको फॉर्मूला मालूम है. ये ऑलरेडी इंजन अच्छी है and it handles way better than the Gen 2. but Gen 2 का जो स्टेटस है, it is on paper the most powerful Hayabusa stock condition में. 194 bhp, 154 Nm of torque and tune गिन कर डाले तो touch it would set the drag strips on fire. क्या क्या कर कोई लोग हायाबुसा में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड मोटरसाइकिल है ये. टर्बो इंजन कहते हैं. 300 400 500 किलोमीटर पर आवर तक का मॉडिफाई कर को लोग भगाई ड्रैग स्ट्रिप में. सो बुलेट प्रूफ इंजन है, मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा कर पाते थे. वो जेन 2 उसके लिए बहुत पॉपुलर है एंड दैट इज़ वाई इट स्टिल हैज़ अ लेजेंडरी स्टेटस. और आज के दिन में भी अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर द जेन 2 ओवर द जेन 3 फॉर दिस रीज़न. गई मैं देखा भी नहीं, मैं सामने रोड को देखने को हूँ. द वे दिस बिल्ड्स अप स्पीड्स. बहुत सारे लोग मेरे दोस्ता में भी हैं जो इसको हायाबुसा का डिज़ाइन समझ में नहीं आया. सच में बोलता हूँ. उन लोगों डुकाटी की काटी सब चला को, V4 पनिकाले चला को, उनको वो प्रॉपर बाइक लगती है. बट हायाबुसा चलाने के बाद है ना उनका माइंडसेट पूरा चेंज होगा. देखो प्लेन जा रही है मेरे साथ रेस करने को.